मुस्लिम लीग नून के सरबराह नवाज शरीफ और सरबराह JUIFA मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ है। तर्जुमान JUIFA असलम गौरी के मुताबिक नवाज शरीफ ने मौलाना फजलुर रहमान से जल्द मुलाकात की ख्वाहिश का इजहार किया है। दोनों रहनुमाओं ने मुल्की मसाइल बाहमी इत्तेफाक से हल करने के अज़्म का इयादा भी किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कमरे में बैठकर इलेक्शन के नताइज बनाने वालों को अवाम जवाब देंगे। अवाम फरवरी में कई जमातों को सरप्राइज देंगे। अवाम किसी साजिश और किसी सिलेक्टेड राज को कबूल नहीं करेंगे। थर में जलसा आम से खिताब में बिलावल भुट्टो ने कहा कि थर के लोगों ने 8 फरवरी का फैसला आज ही सुना दिया। आसिफ जरदारी की मेहनत की वजह से जियाला वजीर आजम बनेगा। फरवरी में काफी जमातों के लिए पाकिस्तान के अवाम सरप्राइज देंगे। ये जो अपने कमरे में बैठ के मंसूबे बना रहे हैं, जो अपने कमरे में बैठ के अभी से अपना इलेक्शन रिजल्ट्स डिक्लेयर करवा रहे हैं, उनके लिए पाकिस्तान के अवाम 8 फरवरी को जवाब देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बलबूतों पे इलेक्शंस लड़ रहे हैं। मैं ना दाएं बाएं देखता हूं, मैं पाकिस्तान की अवाम की तरफ देखता हूं। पाकिस्तान के अवाम ने 5 साल सिलेक्टेड राज अब भुगता है। अब आगे जाके हमें कोई सिलेक्टेड राज कबूल नहीं है। परवेज इलाही और मोनस इलाही की फैमिली के 100 से ज्यादा बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए गए हैं। FIA जराये का कहना है कि मोनस इलाही के रेड वारंट जारी करवा के उन्हें इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार करने का फैसला किया गया है। मुंजमद किए गए बैंक अकाउंट्स में FIA के मुताबिक मुबैना करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा जमा कराया गया था। PTI ने सुप्रीम कोर्ट से पार्टी के खिलाफ इम्तियाजी कार्रवाई का अज़ खुद नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। कोर कमेटी इजलास के बाद जारी एलामी में कहा कि साफ शफाफ इंतखाबात जमहूरी तकाजा हैं। वोट की हुर्मत पामाल की गई तो PTI के पास मुज़ाहमत करने के सिवा कोई चारा नहीं होगा। इजलास ने फैसला किया कि कौमी और सूबाई असम्बली की हर नशिस्त पर PTI अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। इंतखाबात पर डाका डालने की कोशिशों का डट कर मुकाबला करेगी। क्रिकेट वर्ल्ड कप में खराब कारकर्दगी पर पाकिस्तानी टीम में तब्दीलियां होंगी या नहीं, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड किसी भी फैसले पर पहुंचने से पहले टीम डायरेक्टर मिकी आर्थर की पाकिस्तान आमद का मुंतजर है। मिकी आर्थर 15-16 नवंबर की दरमियानी शब दुबई से लाहौर पहुंचेंगे। PCB जराये के मुताबिक टीम डायरेक्टर के अलावा हेड कोच, मैनेजर और कप्तान की रिपोर्ट्स का भी जायजा लिया जाएगा। मिकी आर्थर के आने के बाद मैनेजमेंट अरकान की मुलाकातों का सिलसिला शुरू होने का इम्कान है। आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी से नैब ने तफ्तीश की है। 11 सवालात पर मबनी तहरीरी सवालनामा उनके सामने रखा। पूछा कि आप कितनी पढ़ी लिखी हैं, क्या दर्स निज़ामी का कोर्स कर रखा है, अलकादी यूनिवर्सिटी की सिर्फ ट्रस्टी हैं या वहाँ पढ़ाती भी हैं, अगर पढ़ाती हैं तो क्या पढ़ाने के पैसे भी लेती हैं। नैब ने बुशरा बीबी से पूछा कि अलकादर यूनिवर्सिटी बनाने का ख्याल क्यों आया, यूनिवर्सिटी की जगह का इंतखाब किसने किया। नैब ने बुशरा बीबी से अलकादर ट्रस्ट और यूनिवर्सिटी अकाउंट्स के अलावा ट्रस्टीज से मुतालिक और फरज शहजादी से मुतालिक सवालात भी किए। पूछा फरज शहजादी को कैसे जानती हैं, क्या फरज शहजादी के किरदार और उनके माली मामलात से मुतमईन हैं। बुशरा बीबी से पूछे गए 11 सवालात के तहरीरी जवाब उनकी कानूनी टीम अगली समात पर देगी। बुशरा बीबी 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस में 15 नवंबर तक जमानत पर हैं। लाहौर हाई कोर्ट ने कब्रिस्तान की जमीन पर कब्जे के मुकदमे में चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बेगम के साबिक शौहर खाबर फरीद मानका की जमानत मंजूर करके उन्हें रिहा करने का हुक्म दे दिया है। जस्टिस अली बाकर नजफी की अदालत में वकील सफाई ने इल्जामात को मुस्तरद किया। कहा कि ये आराजी खाबर मानिका को उनके वालिद से मुंतकिल हुई थी। कराची में आए चंडीगढ़ रोड पर वाक़े बिजनेस एंड फाइनेंस सेंटर की इमारत में लगने वाली आग पर काबू पाने के बाद इमारत की 5वीं मंजिल में एक बार फिर आग भड़क उठी है। मजीद बता रहे हैं इस वक्त वहां पर मौजूद हमारे नुमाइंदे दानियाल सैयद। जी बिल्कुल, आई चंडीगढ़ रोड पर बिजनेस एंड फाइनेंस नामी बिल्डिंग जो है उसमें आग लगी थी। दोपहर 3 बजे आग लगी और उसके बाद शाम 5 बजे 2 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद इस आग पर काबू पा लिया गया था।
कूलिंग का अमल जारी था, लेकिन अब से कुछ देर कबल एक मरतबा फिर से 5वीं मंजिल पर आग भड़क उठी है। और मेरे कैमरामैन अदनान अगर मनाजिर दिखा सकें कि स्नार्कल की मदद से इस लगने वाली आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। मजमूई तौर पर 2 स्नार्कल और 4 गाड़ियाँ थी जिनकी मदद से आग पर काबू पाया गया था, लेकिन जब ये आग दोबारा भड़की है तो फायर ब्रिगेड की मज़ीद 2 गाड़ियों को यहाँ पर मौके पर तलब किया गया है ताकि लगने वाली आग पर काबू पाया जा सके। किसी किस्म का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है। फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि जनरेटर में आग लगी, उसके बाद जो एसी की वायरिंग थी उसको लपेट में लिया और उसके बाद इस इमारत के मुख्तलिफ जो फ्लोर्स हैं उनमें आग फैली। तमाम तर इमारत के अंदर जो लोग थे उनको बाहिफाजत बाहर निकाल लिया गया। कुछ अपनी मदद आपके तहत बाहर आए। जो एक मरतबा फिर से आग भड़की है 5वीं मंजिला पर, उस पर काबू पाने के लिए स्नार्कल की मदद से रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। जी। पंजाब में स्मॉग ने 6 डिप्टी कमिश्नर्स की छुट्टी करा दी। लाहौर हाई कोर्ट ने स्मॉग पर काबू न पाने पर झंग, हाफिजाबाद, खानेवाल, ननकाना, बहावलनगर और शेखुपुरा के डिप्टी कमिश्नर्स के तबादलों का हुक्म दे दिया। दौरान समाअत जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि हुकूमत ने स्मॉग पर काबू पाने के लिए छुट्टी की और सब अफसरान ही छुट्टियों पर चले गए। कमिश्नर लाहौर अदालत में बड़ी बातें करते हैं, काम कुछ नहीं किया। ईरान ने अपने मुल्क से 48 पाकिस्तानी शहरियों को गिरफ्तार करके पाकिस्तान के हवाले कर दिया है। लेवीज़ हुकाम ने बताया कि गिरफ्तार अफराद ईरान के रास्ते यूरोप जाना चाहते थे कि ईरान में धर लिए गए। अब FIA इन अफराद से मजीद तफ्तीश करेगी। कुछ दीगर अहम खबरें शामिल करते हैं, आपको बताते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मुसलसल दूसरे दिन कारोबार का मुस्बत दिन रहा। 100 इंडेक्स 1132 पॉइंट्स इजाफे के बाद 56,523 पॉइंट्स पर बंद हुआ। डॉलर आज इंटरबैंक में 52 पैसे महंगा होकर 287 रुपए 55 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया महंगा होकर 289 रुपए का हो गया। 1 तोला सोना 800 रुपए महंगा होकर 2,11,800 रुपए का हो गया। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज बुगटी ने कहा है कि मुल्क में जारी कार्रवाई अफगानों के नहीं गैर कानूनी मुकीम अफराद के खिलाफ है। जिस अफगान ने पाकिस्तान में कारोबार करना है वो अफगानिस्तान जाकर पाकिस्तान का वीज़ा ले और यहाँ आकर कारोबार करे। सेनेट में बयान देते हुए सरफराज बुगटी ने कहा कि अफगान शहरियों से पाकिस्तान का भाईचारा कयामत तक रहेगा। नवाज शरीफ के लाडला होने के बयान पर और नून लीग के बयानिए पर पीपल्स पार्टी और नून लीग आमने सामने आ गई हैं। नून लीग के एहसन इकबाल ने कहा है कि नवाज शरीफ बिलाशुबा लाडले हैं मगर आवाम के लाडले हैं। जो मुखालिफ की बर्तरी की खुशखबरी सुनाए उससे ज्यादा सियासत में अक्लमंद कौन होगा। पीपल्स पार्टी के फैसल करीम गुंडी ने कहा नवाज शरीफ ने अपना बयानिया लंदन में ही छोड़ दिया, पाकिस्तान आकर नहीं दोहराया। नवाज शरीफ को पाकिस्तान आकर बार बार क्यों कहना पड़ा कि मैं सबको माफ करता हूँ। नवाज शरीफ ने पार्टी इजलास में क्या हिदायत दी, पीपल्स पार्टी की क़यादत क्या सोच रही है। तफसील देखिए रात 10 बजे प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में। सिंध हाई कोर्ट में कराची की गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरखास्तों की समाअत हुई। अदालती अहकामात पर अमल दरामद न करने पर अदालत ने इजहार बरहमी किया। साबिक DG SBCA यासीन शर के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दी। अदालत ने गैर कानूनी तामीरात में मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म देते हुए पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में गैर कानूनी तामीरात के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत सिंध हाई कोर्ट में हुई। अपने अहकामात पर अमल दरामद न होने पर अदालत ने सख्त बरहमी का इजहार किया और साबिक DG SBCA यासीन शर के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए। अदालत ने डिप्टी डायरेक्टर शाहिद शेख को रोस्टरम पर तलब करते हुए इस्तफसार किया कि आपका इरादा है गैर कानूनी तामीरात गिराने का। शाहिद शेख बोले जी सर, इंशाल्लाह 1 महीने का टाइम दें, पेशरफ रिपोर्ट जमा करा दूंगा। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि SBCA एक तो कोई काम नहीं करता, ऊपर से करप्ट लोगों को अहम ओहदों पर बिठाया हुआ है। DG SBCA ने अदालत को बताया कि इंजीनियर आमिर खान को मुअत्तल किया गया था, जिस पर अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इसको तो नौकरी से बरतरफ कर दिया जाना चाहिए था। मुअत्तली कोई सजा होती है? ये तो अपनी पूरी तनख्वाह और मराद ले रहे हैं। अदालत ने DG SBCA को फौरी तौर पर अदालती अहकामात पर अमल दरामद करने का हुक्म दिया और गैर कानूनी तामीरात में मुलविस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई करके पेशरफ रिपोर्ट तलब कर ली। अमीन अनवर, जियो न्यूज़, कराची।